आरा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे। राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। बिहार के आरा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर हो रही राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीपीएससी की जो परीक्षा दी थी उसमें से एक केंद्र को लेकर विवाद था, जो विवाद अब समाप्त हो गया है, फिर से री एग्जाम हो गया है और कोई इल्जाम किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन प्रशांत किशोर एक नई गाथा अपनी एक लिख रहे थे, इसमें जो कह रहे थे कि 1.5 करोड़ रेट है, इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, सिर्फ पब्लिक स्टंट के लिए काम किया गया। ये वह इवेंट मैनेजर रहे और कई पार्टियों के लिए इवेंट करते रहे, अब वो अपने इवेंट के लिए कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर से उनको आप लोग ले भैया देखिए, बीपीएससी के जो छात्र थे उनके आंदोलन की जो वजह थी वो वजह समाप्त हो गई है, री एग्ज़ाम हो गया है और अब कोई आंदोलन की वजह बची नहीं है। जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, बिहार में जो उपचुनाव हुए थे उससे हारने से वो निराश हताश थे, तो उन्होंने इवेंट मैनेजर रहे हैं। कहीं पर जब वो चुनाव जिताने जाते थे तो क्या करते थे? इवेंट करते थे, सोशल मीडिया, टेंट लगाना, होर्डिंग लगाना, मुद्दे बनाना। बाकी तो जो भी नेता जीतता हारता है वो अपने वजह से। तो उन्होंने बिहार में भी इवेंट की तरह बिहार में भी टेंट सिटी लेकर वो सब जगह गए और अच्छा इवेंट किया उन्होंने। लेकिन उपचुनाव में उनको लग गया कि एक जगह तो मुसलमान के नाम पे और एक जगह पासवान के नाम पे कुछ वोट मिला, क्योंकि कैंडिडेट वोट थे, बाकी 2 जगह 5-5 हज़ार वोट मिला। तो वो हताश और निराश थे। तो आंदोलन में तो वो उन्होंने कोई योजना बनाई नहीं, न सरकार से परमिशन भी नहीं लिया। उन्होंने बस वॉक करने के लिए गांधी मैदान गए, वहीं बैठ गए। भाई आप गांधी मैदान में कहीं बैठेंगे तो परमिशन लेंगे ना। हम लोग जो विपक्ष में थे तो परमिशन लेते थे, मार्च करते थे, लाठी भी खाते थे। हमारे कार्यकर्ता एक की हत्या भी हो गई, कई का सर फटा था। हम विपक्ष में थे, हम तो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। छात्रों के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति चमकाने का काम किया, जो चमकी नहीं, क्योंकि री एग्जाम बहुत अच्छे से गिरफ्तारी के बाद एक वरीय अधिकारी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, किस अधिकारी ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन प्रशांत किशोर का पूरी तरह आंदोलन फेल हो गया। 42 लोग प्रशासन ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक भी छात्र नहीं है। वो सब अभ्यर्थी हैं विधानसभा चुनाव के। इसी नियत से वो बैठे हुए हैं। और अगर आपको धरना देना है तो धरना देने में कहीं लिख के देना होता है ना कि नियम का पालन करेंगे, तो नियम का कोई पालन नहीं किया। प्रशासन ने उठाया है उनको। सर, कांग्रेस के एक नेता द्वारा उनको फंडिंग करने के बाद सामने आ रही, एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पता नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उनको शायद फंडिंग किया जा रहा था। मुझे कोई जानकारी नहीं है कौन उनको फंड दे रहा है, लेकिन वो तो बराबर यही कहते हैं कि हम कंधा लगाए हैं कई के मुख्यमंत्री बनने में। तो कंधा लगाए हैं तो कंधा कितना आपका भारी था जो नोट का गड्डी कंधे पे उठा के ले आए। विपक्ष लगातार कह रहा है सर की परीक्षा को रद्द किया जाए, आखिर लगातार प्रदर्शन। देखिए, परीक्षा में सिर्फ एक सेंटर पर क्वेश्चन पेपर सब छात्र को नहीं मिला था। अब वहाँ पर भी री एग्ज़ाम हो गया है, ये विषय समाप्त हुआ है। और जो इल्ज़ाम झूठा लगाते हैं ये कि 1.5 करोड़ रुपया लिया जा रहा है, ये एकदम पूरी तरह झूठ है, क्योंकि किसी छात्र ने भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई सबूत भी नहीं है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला तो नहीं होगा, चर्चाएं चल रही है लगातार। क्या हुआ महाराष्ट्र में? वहाँ तो महाराष्ट्र में हम लोग भारी बहुमत से जीते, बिहार में भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। जेडीयू के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। ये सब झूठी अफवाह है। हम लोग तो एक दूसरे के संपर्क में रहवे करते हैं। एनडीए एकजुट है तो संपर्क आपस में नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और फिर से 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
सर बिहार में बार बार परीक्षा पेपर लीक हो जाना इस तरह क्यों हो? इस बार कहाँ लीक हुआ है? इस बार तो कोई लीक नहीं हुआ। एक सेंटर पर जो परीक्षा के पूरे पत्र नहीं मिले तो वहाँ पर री एग्ज़ाम करा दिया गया। कोई छात्रों को कोई शिकायत नहीं है। मेरी छात्रों से अपील है कि आप अच्छे से पढ़ाई में ध्यान रखिए। आपके कंधों पर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनसे दूर रहिए। ठीक, थैंक यू। काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। कल पीके को भी वहाँ से हिरासत में लिया गया है, क्या कहें? देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसको लेकर एक सेंटर को लेकर विवाद था, जो विवाद समाप्त हो गया है। फिर से री एग्ज़ाम हो गया है और कोई इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन प्रशांत किशोर एक नई गाथा अपनी एक लिख रहे थे और कह रहे थे 1.5 करोड़ रेट है। कोई साक्ष्य नहीं, प्रमाण नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये काम किया। वो इवेंट मैनेजर रहे हैं और कई पार्टियों के लिए इवेंट करते रहे। इवेंट अब अपने लिए कर रहे हैं। उनको लगा कि जब उपचुनाव हुआ, चारों जगह उपचुनाव में, एक जगह उनको वोट कुछ मिल गया मुसलमान के नाम पर, एक जगह मिल गया पासवान के नाम पर कैंडिडेट। और असली चीज़ तो तब हुई जब 2 जगह उनको 5-5 हज़ार वोट मिला। चर्चा से गायब थे। यूट्यूबर सब भी पूछना बंद कर दिया था। तो पब्लिसिटी के लिए इवेंट प्लान किया कि छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ करते हैं, तो वो छात्रों के आंदोलन में घुस गए। कोई भी छात्र उनके साथ नहीं है। प्रशासन ने 42 लोगों को उठाया है, उसमें एक भी बीपीएससी का छात्र नहीं है। ये जो नेता हैं जो ख्वाब देख रहे हैं बिहार की सत्ता में आने का, वो सपने देखने वाले लोग वहाँ इकट्ठे थे। वो रात में भी सपना देख रहे थे, सुबह में भी सपना देख रहे थे। लेकिन उपचुनाव में उनके सपने अधूरे रह गए, ख्वाब अधूरा रह गया। और अब वो छात्रों के आंदोलन के नाम पर सिर्फ राजनीति में एंट्री का पॉइंट बना रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बैठकर प्रशांत किशोर विधानसभा की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन कोई छात्र उनके साथ नहीं। तो प्रशासन ने अपना काम किया है। हम लोग भी जब विपक्ष में भी थे तब भी जहाँ धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहाँ हम लोग लिख के देते हैं, परमिशन लेते हैं। अब ये एक नया रिवाज राजनीति के एक अलग पम बाबू हैं। ये बिना बात के, बिना परमिशन के बैठ के जाके गांधी मैदान में, वहाँ जितने लोग इनके साथ बैठे थे उससे ज़्यादा तो वहाँ घूमने वाले बैठते हैं आके। न संख्या न आदमी, सिर्फ 42 लोग थे। अब वो सब ऐसे हैं जो सब किसी न किसी विधानसभा के अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। तो प्रशासन ने उनको वहाँ से उठाया है और कानून ने अपना काम किया है। उनको कानून को फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर को छात्रों के नाम पर नया इवेंट शुरू नहीं करना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट के माहिर हैं वो, और ये सब उनके इवेंट का पार्ट है कि वहाँ बैठेंगे, चर्चा में रहेंगे। अब चर्चा तो मिल गया ना, अब जाइए वैनिटी वैन में बैठ के आराम कीजिए। सर धक्का मुक्की भी हुई है, थप्पड़ भी जड़ा गया है पुलिस द्वारा, विपक्षी जो अब है मैंने देखा नहीं है। पुलिस जब उठाती है, हम लोगों को भी, जब हम लोग विपक्ष में आ गए थे और एक बार बिहार में मार्च किए थे, तो हमारे एक कार्यकर्ता को 9 टांका आया था और हमारे अपने जहानाबाद का एक कार्यकर्ता का डेथ भी हो गया था। और सब बड़े बड़े नेताओं को, जनार्दन सिंह सेगरीवाल को कई लाठी लगी थी और इनको खाली उठाया, उसी में कढ़ा रहा है। सर अभी फिलहाल पटना और छपरा के लिए सबसे बड़ी समस्या जाम है। देखिए, बालू से लदा ट्रक कई लोगों की जान ले लेगा। मैं विजय सिन्हा जी से जाके मिलकर ये बात ज़रूर कहूँगा कि आरा से छपरा पुल बन गया, किसके लिए बना था? यहाँ के लोगों के चलने के लिए कि बालू पार करने को। अब उस पर बालू का ट्रक ही लगा रहता है, बालू से लदा हुआ ट्रक।
ओवरलोडेड ट्रक। फिर ये आरा जब अभी हम आए लंबी लाइन थी, दूसरे तरफ का एक लाइन खुला हुआ था, उससे आए। तो जो भोजपुर जिला के लोग हैं, बक्सर के लोग हैं या साउथ बिहार के लोग हैं, इनके लिए इतना अच्छा सड़क बना और उसका कोई लाभ ले रहा है तो बालू वाले ले रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, इसको एड्रेस करना चाहिए। जो बीटा वाला पुल भी बन जाएगा तब भी बालू वाला ट्रक जो है डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बालू से लदे ट्रक का क्या निदान हो, इस पर विचार करना चाहिए। सर एनडीए में आपके विपक्षी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, वो तो यही कहेंगे, वो अच्छा कहेंगे क्या हम लोग? वो लोग तो यही कामे पे धंधे पे हैं, इसी पे वो यही बोलते रहते हैं। एनडीए एकजुट है, 2025 आ गया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है, शुभा नहीं है, किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, इफ नहीं है, बट नहीं। आखिरी सवाल है सर, जदयू के कई सांसद कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है सर। अरे ये संजय राउत को बोलने की बीमारी है, उनको ओरल डायरिया है, ये इसी तरह से बोलते रहते हैं। हालत ख़राब हो गई है तो वो इस तरह की भाषा जो है उनकी आदत है। अपने सांसदों की तो फिक्र नहीं उनको, वो यही कहते रहते हैं कि नहीं ये यहाँ जो है इनके वो सांसद संपर्क में है। हमारे तो सब सांसद हम ही लोग के एनडीए के, एनडीए के लोग आपस में संपर्क में तो रहते ही है।